ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग में क्या क्या हम कह रहे हैं कि जितने भी पैकेट हैं वो किसी भी रास्ते से रिसीवर तक पहुंचेंगे, क्योंकि हर पैकेट के पास अपना रिसीवर का आईपी एड्रेस है। तो हर पैकेट में भी अलग अलग रास्ता लेके भी यहाँ पहुंच सकता है, लेकिन इसमें नुकसान और फायदे दोनों चीज है। भाई माइक ऑन है क्या? कोई किसी का अपने अनम्यूट कर लो, कुछ क्वेश्चन डाउट पूछना होगा तो वो करना। एक मिनट, भावेश को भी, भावेश हैज नॉट जॉइंड, गिव मी अ सेकंड। हेलो मैम। हेलो, बोलो अभिषेक। वैसे मैम मेरी वॉइस अभी क्लियर है? हाँ अभी आज तो बिल्कुल क्लियर है अभिषेक। क्या हुआ भाई? मैम मैंने नई सिम चेंज किया है ना मैम। सिम से वॉइस का क्या कनेक्शन था? नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम था ना, जियो यहाँ पे नहीं चल रहा है। मैम तब तक स्विचिंग बता दीजिए मेरे को। हेलो, कर रहे हैं, स्विचिंग भी कर रहे हैं अभिषेक। 3 टाइप की स्विचिंग होती है, उसमें से पहला वाला ही कर रहे हैं हम। मैम स्विचिंग क्या होती है ये पूछ रहा हूँ। स्विचिंग क्या होता है? स्विचिंग का मतलब होता है सेंडर से रिसीवर तक डेटा को पहुंचाना। जैसे नॉर्मल एक फैन का स्विच है, तो स्विच हम ऑफ करते हैं या ऑन करते हैं। तो ऑन करने का मतलब क्या, करंट फैन तक जा रही है और फैन मूव कर रहा है, इसलिए स्विच दे रहे हैं ना कि हम चाहे तो कंट्रोल करें। तो वही चीज हम यहाँ यूज करते हैं कि सेंडर से रिसीवर तक डेटा पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे, दैट इज स्विचिंग। उसमें हम 3 तरीके यूज करते हैं। उसमें पहला हम पैकेट स्विचिंग कर रहे हैं। तो अब देखो, पैकेट स्विचिंग में हमने क्या कहा कि हर पैकेट के पास रिसीवर की आईपी एड्रेस होगी और हर पैकेट अपना रास्ता अलग अलग चुन सकता है और यहाँ पहुंचेगा, यही पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का आईपी एड्रेस है। अब इसमें नुकसान क्या होगा? 2 चीजें, फायदा है, एक फायदा भी और नुकसान भी है। फायदा क्या है इसमें? फायदा ये है कि मान लो, अब एक तुमको नॉर्मल एक एग्जांपल बताऊं कि सपोज तुम 5 लोग हो यहाँ पे, ठीक है? तुम पांचों, मान लो कि अब डेटा पैकेट्स हो, यू 5 आर सपोज पैकेट्स। अब तुम लोगों को मैंने कहा कि सपोज तुम सबों को जाना है गुड़गांव, ठीक है? मान लो मैंने तुम पांचों को कहा तुम लोग पैकेट हो, तुम लोगों को गुड़गांव का मैंने एक एड्रेस दे दिया कि भाई यहाँ जाना है। मतलब मैंने क्या किया, आईपी एड्रेस तुम लोगों को दे दिया कि तुम्हें यहाँ पहुंचना है। अब क्या तुम सब अलग अलग, अगर मान लो यही से द्वारका से ही अगर स्टार्ट हो रहे हो, तो तुम अपना अपना रास्ता लेने के लिए फ्री हो। सपोज तुम एक रेड लाइट पे पहुंचे, वहां पे जाम लगा हुआ है। अब रेड लाइट का मतलब तुम ये समझ सकते हो कि ये सारे रेड लाइट्स हैं। तुम यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पे सपोज तुम्हें लग रहा है कि जाम है, तो तुम क्या करोगे? वेट नहीं करोगे, क्योंकि तुम कोई भी रास्ता लेने के लिए फ्री हो, तुम्हें बस पहुंचना है गुड़गांव। तुम वहां से डाइवर्ट होकर दूसरा शॉर्टेस्ट रूट लेके यहाँ पहुंच जाओगे, है ना? और तुम पांचों के को यहाँ पहुंचना है, तुम पांचों अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पहुंचोगे, मे भी अलग अलग रास्तों से। और तुम्हें कोई रास्ता नहीं बताया गया है, तो तुम कोई भी रास्ता लेने के लिए फ्री हो। कोई रास्ता अगर सपोज आज बंद है, बंद है मतलब ये राउटर खराब है, डाउन है, वायर टूटी हुई है, कंजेशन है, मतलब जाम लगा हुआ है, तो उन सब प्रॉब्लम से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज तुम कोई भी रास्ता रन टाइम में चूज करने के लिए फ्री हो पैकेट स्विचिंग में। तो क्या होगा, तुम यहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाओगे, बिकॉज तुम रास्ता चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क कंडीशन। नेटवर्क में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो यू आर नॉट फोर्स टू वेट फॉर द प्रॉब्लम टू बी ओके, तुम कहीं भी रास्ता चेंज कर सकते हो। लेकिन एक ये चीज है कि ये फास्ट होता है, बिकॉज रन टाइम में आप रास्ता चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क में कोई राउटर खराब है, कोई नेटवर्क डाउन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रन टाइम में रास्ता चूज कर सकते हैं, इसलिए ये फास्ट होता है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो कि ये पैकेट किसके पार्ट होंगे? ये पैकेट हमारे सेगमेंट के पार्ट होंगे, क्योंकि हमने कहा कि सेगमेंट जो है वो पैकेट्स में टूटता है और सेगमेंट में सीक्वेंस होती है। अभी मैंने बताया था, देखो जैसे ये मैंने कहा था कि सेगमेंट के पार्ट होते हैं पैकेट, तो ये किस सीक्वेंस में टूटेंगे? उसी सीक्वेंस में जब ये रिसीविंग एंड पे पहुंचेंगे, तो जिस सीक्वेंस में ये टूटे हैं उसी सीक्वेंस में जुड़ना भी चाहिए। ये नहीं है कि जोड़ने के समय मैं यहाँ पे P3 कर दूं
यहाँ पे P1 कर दूं और यहाँ पे P2 कर दूं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सपोज तुम एक टेक्स्ट ट्रांसफर कर रहे हो तो टेक्स्ट का नीचे का कुछ पार्ट ऊपर चला गया है, ऊपर का नीचे आ गया है, जो हमें नहीं चाहिए। तो जिस सीक्वेंस में ये टूटते हैं उसी सीक्वेंस में जुड़ने भी चाहिए रिसीविंग एंड पे। तो यहाँ पे ये जिस ऑर्डर में निकले हैं उस ऑर्डर में नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि सब पैकेट ने अपना अपना अलग अलग रास्ता लिया होता है। तो यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच सकते हैं ये अगर मैं 1 2 3 4 कह रही हूँ तो हो सकता है यहाँ पे 4 1 2 3 इस सीक्वेंस में ये पहुंचे हैं। तो इसको वापस इस सीक्वेंस में करना एक एडिशनल काम हो जाता है, क्योंकि मुझे चाहिए तो इसी सीक्वेंस में 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि वो आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचा है। तो यहाँ पे इसको सीक्वेंस में करना एक काम होता है, जो एक एडिशनल काम है। पहली प्रॉब्लम ये होती है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस मैम। यहाँ तक जो बताया है ये चीज समझ आई या कोई डाउट है? यहाँ तक किसी का कुछ पूछना है तो बताइए। नो मैम। अब क्या दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी कि मान लो तुम लोगों में तुम पांचों को नहीं पता कि कौन सा तुम लोगों में से पांचों कौन सा रास्ता लोगे। अब मान लो इसमें से अजय कहीं मिसिंग हो गया, तो क्या तुम उसको ढूंढ पाओगे? क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि अजय किस रास्ते से जा रहा है, वो रन टाइम में कोई भी रास्ता ले सकता है। तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड अजय। वही चीज यहाँ पे है कि पैकेट अपना रास्ता, हर पैकेट अपना रास्ता लेता है। अब इसमें से कोई एक पैकेट अगर गुम हो गया नेटवर्क में तो हम उसको ट्रैक नहीं कर सकते, बिकॉज वी नेवर नो कि कौन सा पैकेट कौन सा रास्ता ले रहा है। तो यहाँ पे अगर पैकेट लॉस हो गया है तो उसको हम नहीं ढूंढ सकते, इसलिए अनरिलायबल होता है। हम इस पे रिलाय नहीं कर सकते, ये अनरिलायबल होता है। और फास्ट होता है क्योंकि हम नेटवर्क के कंडीशन के अकॉर्डिंग रन टाइम में रास्ता चेंज कर सकते हैं। तो ये फास्ट होता है पर अनरिलायबल होता है। दिस इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग, जहां पे हर पैकेट एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह ट्रीट होता है एंड एवरी पैकेट इज फ्री टू टेक इट्स ओन पाथ इन द नेटवर्क टू रीच द रिसीवर, because every packet has got the IP address of the receiver, so it can travel to the receiver via any path, कोई फिक्स पाथ नहीं होगा। और ये टाइप ऑफ स्विचिंग ट्रांसपोर्ट लेयर पे UDP से सपोर्ट होता है। नेटवर्क लेयर पे देखो दो टाइप की स्विचिंग हो गई। नेटवर्क लेयर पे वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्विचिंग, पैकेट और सर्किट। मैसेज स्विचिंग अभी नहीं यूज होता है। तो नेटवर्क लेयर पे जो पैकेट स्विचिंग होगी इसको UDP सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और नेटवर्क लेयर पे जो सर्किट स्विचिंग होती है उसको TCP सपोर्ट करता है। तो पैकेट स्विचिंग इज सपोर्टेड बाय UDP। UDP का फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो दिस इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग। अब इसको में कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम सर्किट स्विचिंग पे जाएंगे। एक बेसिक कंसेप्ट समझ आया है तो धीरे धीरे इसी पे हमें आगे बढ़ना है। तो बेसिक चीज अगर समझ आई है या नहीं, टेल मी इफ एनी क्वेरी यू हैव। मैम आ गया। कुछ भी पूछना है इसमें? किसी को कोई क्वेरी है? नो मैम। अब आ जाते हैं हम सर्किट स्विचिंग पे। देखो सर्किट स्विचिंग से जब करोगे तो ये चीज और क्लियर होगी। अब सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि ये जो मेरा नेटवर्क है, यहाँ पे सपोज आई हैव माय सेंडर और ये रिसीवर है, और ये हमारा नेटवर्क है। इट हैज गॉट मल्टीपल डिवाइसेस। सर्किट स्विचिंग में पैकेट स्विचिंग की तरह लिवरेज नहीं होती है कि हर पैकेट अपना पाथ लेगा, नहीं। इसमें डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में एक पाथ बन जाता है वाया स्पैनिंग ट्री, जो तुम लोगों ने DS में पढ़ा था। उस स्पैनिंग ट्री के हेल्प से मिनिमम नोड को कवर करते हुए मिनिमम एजेज का या मिनिमम वेट के साथ सेंडर और रिसीवर के बीच में एक पाथ बन जाती है। सपोज मैंने ये पाथ बना दिया कि मेरा जो भी डेटा है वो इस पाथ से जाएगा। तो कोई भी डेटा ट्रांसमिशन से पहले
एक सर्किट बन जाती है सेंडर और रिसीवर के बीच में यूजिंग द स्पैनिंग ट्री, एल्गोज विच इन्वॉल्व द स्पैनिंग ट्री। तो मिनिमम वेट का, अब मिनिमम वेट कहोगे कि तो एक ही रास्ता लेगा, नहीं, नेटवर्क कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग रास्ते डिसाइड हो सकते हैं। नेटवर्क कंडीशन का मतलब डिले कितना है, कोई नेटवर्क का अप तो नहीं है, कोई राउटर खराब तो नहीं है, किस रास्ते पे कितना जाम लगा हुआ है, ये सारे कंडीशंस चेक किए जाते हैं। और रन टाइम में सेंडर और रिसीवर के बीच में एक सर्किट बन जाएगी। सर्किट बन जाएगी मतलब एक डेडिकेटेड पाथ बन जाएगा। गॉट इट? अब जितने भी पैकेट होंगे, सपोज ये 4 पैकेट थे, ये चारों पैकेट इसी पाथ को फॉलो करके रिसीवर तक पहुंचेंगे। कोई भी पैकेट फ्री नहीं है अपना अपना पाथ लेने के लिए, जैसे पैकेट स्विचिंग में था। हर पैकेट इसी पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि एक बार जब सर्किट बन गई तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे। हर पैकेट को इसी पाथ को फॉलो करके जाना है। तो हर पैकेट एकदम इसी ऑर्डर में पहुंचेगा, क्योंकि आप इसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑर्डर में पहुंचेगा रिसीवर तक। ये इसका फायदा होगा। कोई पैकेट अगर गुम हो गया, मिसप्लेस हो गया, तो आपको चूंकि रास्ता पता है कि किस रास्ते से होके ये पैकेट गए थे, तो आप पैकेट को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये रिलायबल है, ट्रेसेबल है, आप ट्रेस कर सकते हैं पैकेट्स को। ठीक है, टेल मी। यस मैम। यस मैम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब वही एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तुम लोगों को गुड़गांव जाना है, सपोज तुम लोगों को सीपी जाना है, तुम 5 डाटा, तुम सपोज 5 डेटा पैकेट्स हो। अब मैंने कहा कि नहीं भाई जाना तो है, पर तुम लोग वाया किरबी प्लेस और वाया गुड़गांव, वाया धौलाकुआं होते ही जाओगे। मैंने रास्ता बता दिया कि तुम्हें जो यहाँ गुड़गांव जाना है सीपी, बट वाया किरबी प्लेस और वाया गुड़गांव होते ही जाना है, यू कांट चेंज योर पाथ। अब इस केस में क्या होगा, सपोज किरबी प्लेस में जाम लगा हुआ है, तुम्हें वहां रुकना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता मैंने बताया हुआ है, तुम चेंज करने के लिए फ्री नहीं हो। यू हैव टू वेट हियर, जब तक कि यहाँ पे जाम क्लियर नहीं हो जाए, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो जब तक रोड क्लियर ना हो तुम्हें यहाँ वेट करना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हें पाथ चेंज करने का ये अथॉरिटी नहीं दी है, तो यू हैव टू वेट, है ना? हो सकता है, क्योंकि किसी भी पैकेट को रन टाइम में पाथ चेंज करने की अनुमति नहीं है। आपको जो पाथ दिया है आपको उसी को फॉलो करना है। वहां पे अगर नेटवर्क में जाम है, कंजेशन हो रखा है, नेटवर्क डाउन हो रखा है, कोई राउटर खराब है, तो ये नॉट सो फास्ट, डिले हो सकता है। पैकेट स्विचिंग की डिले हो तरह सकता है, तो ये रिलायबल भी कैसे है? हाँ, दोनों के अपने, यस। तो अब डिपेंडिंग अपॉन जो हमारे रिक्वायरमेंट है, जैसे तो हमें स्पीड चाहिए या एक्यूरेसी चाहिए, हम वो या तो टीसीपी यूज करते हैं, या तुम ऑनलाइन जो गेम की स्ट्रीमिंग करते हो वो सारे यूडीपी होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में गेम में आपको स्पीड चाहिए होता है, तो वो यूडीपी पैकेट स्विचिंग में होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन वेदर स्पीड इज रिक्वायर्ड और एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, या तो पैकेट स्विचिंग यूज होगा या सर्किट स्विचिंग यूज होगा। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, दोनों का अपना एप्लीकेशन एरिया है। अभी तक कोई प्रोटोकॉल नहीं बना जिसमें दोनों ही हो, स्पीड भी और रिलायबिलिटी भी हो। नहीं, हमारे पास अभी तो यही 2 ही हैं, टीसीपी और यूडीपी। ओके। क्योंकि नेटवर्क को भी तुम लोगों ने टीसीपी आईपी नाम सुना होगा, कि नेटवर्क में हम टीसीपी आईपी ही यूज करते हैं जनरली। यस मैम। तो टीसीपी मतलब सर्किट स्विचिंग, और आईपी तो है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब जैसे ही हम टीसीपी आईपी बोलते हैं, मतलब इस डायग्राम को याद करो, नेटवर्क लेयर पे तो आईपी है ही, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप टीसीपी को यूज कर रहे हैं, मतलब सर्किट स्विचिंग को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं टीसीपी आईपी का कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं। यस मैम। तो अब नाउ सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, या कोई क्लैरिटी चाहिए, तो ये बताइए। दोनों को बड़े क्लियरली समझ लेना तुम लोग। टेल मी इफ एनी क्वेरी। नो मैम। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया दोनों स्विचिंग का? ये हम IPv6 में IPv4 से ज्यादा बेटर एन्क्रिप्शन होती है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट बेसिकली इंक्रिप्शन, इट्स अबाउट कि सपोज
तुम्हारे पास सपोज आज कहा कि तुम्हारे घर में मान लो या तुम 2 बच्चे हैं, तो तुम 10 मिठाइयां ले आओगे तो काम चल जाएगा। तुम्हें पता है कि भाई 2 हैं तो मैं आराम से बांट सकता हूँ, दोनों को एक-एक दे दूंगा। बच्चे बढ़ गए तो क्या 10 में काम चलेगा? नहीं चलेगा। अब क्या वही चीज यहाँ पे है, शुरुआत में आईपी एड्रेस 32 बिट का था, तो 32 बिट का मतलब हम 2 to the power 32 इतने यूजर्स को यूनिक एड्रेस दे सकते हैं। क्योंकि ये बिट्स में है तो हमारे पास 2 का बेस होगा, इतने यूजर को हम यूनिक एड्रेस दे सकते हैं, बिकॉज आईपी एड्रेस सबके पास यूनिक होना चाहिए। जब ये बनाया गया था तो इतने यूजर माना जा रहा था कि सफिशिएंट हैं, लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क यूजर्स की संख्या बढ़ी, ये यूनिक आईपी एड्रेस खत्म होने लगे, तो इसीलिए 128 बिट ले आया गया, जो कि अब आप 2 to the power 128 यूजर्स को यूनिक आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो ये एक्चुअली बेसिकली इसी के लिए था कि आईपी एड्रेस खत्म होने लगे। अब तुम लोग जैसे देखो ना, शुरुआत में जब नया नया फोन आया था तो मोबाइल नंबर 98 से शुरू होते थे या 99 से शुरू होते थे, 9 से स्टार्ट होते थे। क्योंकि सारे खत्म हो गए, आप नया आईपी एड्रेस दे ही नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए आईपी यही है। जैसे फोन नंबर शुरू में 9 से आया था, लगा था कि 9 से सारे को मिल जाएगा, लेकिन बाद में कम होने लगे तो 8 से दिया जाने लगा, ये भी खत्म होने लगा तो 7 पे आ गया, अब ये भी खत्म होने लगा तो 6 पे आ गया, अब 5 पे आ रहा है। तो यही है कि यूजर्स जैसे जैसे बढ़ने लगे ना, तो जैसे फोन नंबर सबको यूनिक मिलना जरूरी है, वैसे ही आईपी एड्रेस भी सबका यूनिक होना चाहिए। तो सारे आईपी एड्रेस खत्म हो गए जितने अवेलेबल थे। ठीक है भावेश? यस मैम, गॉट इट मैम। इसमें कोई किसी को स्विचिंग में डाउट है तो पूछ लीजिए मुझसे, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग में। मैम सर्किट स्विचिंग को एक बार और बता दो आप। देखो सर्किट स्विचिंग में क्या है, ये बोलो। ट्रांसपोर्ट लेयर पे नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है वो। ये देखो गौरव, ये जो डायग्राम है ना लेयर्स का, ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ देखो, यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी फिजिकल लेयर पे, उसको डेटा लिंक लेयर ठीक करेगा। डेटा लिंक लेयर में जो प्रॉब्लम होगी उसको नेटवर्क लेयर ठीक करेगा। नेटवर्क लेयर में जो प्रॉब्लम होगी उसको ट्रांसपोर्ट लेयर ठीक करेगा। तो नेटवर्क लेयर में स्विचिंग में जब आप जो प्रॉब्लम हो रही है वो ट्रांसपोर्ट लेयर ठीक करेगा। ये हम पढ़ेंगे, ये हमें पढ़ना है सेगमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है ना, आउट ऑफ ऑर्डर जो हो रहा है, वो ठीक करने के बाद उसके ऊपर का जो लेयर है वो उसका काम है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मतलब ये समझ लो कि छोटे भाई की गलतियों को सुधारना बड़े भाई का काम है। वही चीज यहाँ है, जो लेयर नीचे है वो छोटा भाई है, उसमें जो गलती हुई है वो उसके ऊपर वाला लेयर ठीक करेगा हमेशा। ठीक है, अब वापस कमिंग टू सर्किट स्विचिंग। अभिषेक ध्यान देना, सर्किट स्विचिंग में हम क्या करते हैं कि सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होने से पहले ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही एक सर्किट बन जाती है। सर्किट मतलब डेडिकेटेड पाथ बन जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, डेडिकेटेड पाथ बन जाता है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। क्योंकि हमारे पास कई सारे अवेलेबल पाथ हैं, जैसे मान लो कि यहाँ से हम जाने के लिए हमारे पास ये भी पाथ है, ऐसे भी पाथ हो सकता है, देयर आर मल्टीपल पॉसिबल पाथ। तो हम नेटवर्क कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पैनिंग ट्री के एल्गो यूज होते हैं, उसमें से किसी एल्गो को यूज करके डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन एक डेडिकेटेड पाथ बना लिया जाता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जैसे इस केस में मैंने कहा कि ये वाला पाथ मैंने बना लिया, ये मेरे राउटर्स हैं। सपोज क्योंकि हम नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम राउटर्स लेंगे। सपोज ये मेरे राउटर्स हैं, तो मैंने सेंडर के लिए R2 R3 और उसके थ्रू होते हुए पाथ लिया। तो अब एक सेशन में जो भी पैकेट जाएगा वो इसी पाथ को से होते हुए जाएगा, कोई भी पैकेट अपना पाथ नहीं चुनेगा, सारे पैकेट इसी पाथ को फॉलो करेंगे। मतलब जो भी पैकेट निकला वो R2 R3 होते हुए रिसीवर तक पहुंचेगा। तो इसमें फायदा क्या होगा, क्योंकि ये एक लगातार स्ट्रीमलाइन तरीके से जा रहे हैं तो सारे एक ऑर्डर में जाएंगे, कोई भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज, आपको रास्ता पता है, तो कोई पैकेट अगर गुम हो गया है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पे गुम हुआ है, तो ये ट्रेसेबल है और रिलायबल है।
लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर बीच का कोई राउटर खराब हो गया, सपोज R2 खराब हो गया, क्योंकि दिस इज अ हार्डवेयर डिवाइस, मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम, तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, सारे पैकेट्स को यहाँ वेट करना पड़ेगा, बिकॉज पाथ फिक्स है, आप पाथ चेंज नहीं कर सकते। तो अंटिल द R2 इज रेक्टिफाइड द पैकेट्स हैज टू वेट। तो ये केसेस कम होता है, पर ये होता है। तो ये पैकेट स्विचिंग की तरह फास्ट नहीं होता है। पैकेट स्विचिंग में क्या होगा कि अगर R2 खराब है तो पैकेट दूसरा पाथ लेके निकल लेगा, डायरेक्ट R4 तक पहुंच के निकल सकता है, तो रन टाइम में पाथ डिसाइड करता है, इसलिए वो फास्ट होता है। पर यहाँ पे ये उतना फास्ट नहीं होता है। ओके अभिषेक, गॉट इट? मैम। तो ये दोनों बोलो। वो स्ट्रीमिंग, दैट इज अनदर कंसेप्ट। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि आपके पास आप ऑप्टिमम पाथ जब डिसाइड करते हैं ना, और मल्टीपल लोकेशंस हैं, मतलब आपको एक डेटा के लिए यू डोंट हैव टू रिलाई अपॉन अ सिंगल सोर्स, और सिंगल सर्वर पे नहीं करना है। टोरेंट के मल्टीपल सोर्सेस होते हैं, समझे? यस मैम, जिनको सीडर्स कहते हैं। क्योंकि उसके लिए हमारे पास कहा ना नोडल नेटवर्क होता है। मैं कह रही हूँ, देखो ये ग्लोबल नेटवर्क, ग्लोबल लेयर्स हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही स्टैंडर्ड काम करेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड कंट्रोल एक जगह से होगा, ठीक है? हमेशा ये ध्यान रखना कि ये 4 है ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड में इनकी यूनिफॉर्मिटी रहेगी, यूनिटी है इनके पास। हाँ, ये नीचे के लेयर्स अलग अलग होते हैं, पर ये 4 लेयर पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह से कंट्रोल हो रहे हैं, एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें पता होता है। और इसके लिए ही पता नहीं होता है, इसके लिए हमारे जो यहाँ पे जो कहा ना DNS, ये इसका काम होता है, वो ये भी पढ़ना है। थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी है सर। अभी जो पढ़ रहे हो ना, ये बस मैंने कहा बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग का। अभी इस सेमेस्टर में कुछ और चीजें अभी पढ़नी है, थोड़ा डिटेल। अब इनकी जैसे मैं कह रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक हम IP एड्रेस डालेंगे, जाएगा, ये सारा प्रोग्रामिंग भी आपको पढ़ना है 5th सेम में, TCP/IP प्रोग्रामिंग C में, कि कैसे हम IP एड्रेस इसका मैप करेंगे, कैसे यहाँ पे पोर्ट नंबर असाइन करेंगे। अब जैसे, ठीक है, तो अभी स्लोली मैं आगे बढ़ूंगी। अभी बेसिक स्विचिंग पे डाउट अगर है तो बताइए। स्विचिंग का कोई डाउट है? दोनों चीजें समझ आई है? अब स्विचिंग में भी पैकेट स्विचिंग के 2 टाइप हैं, जो मैं आगे कराऊंगी। पहले पैकेट स्विचिंग के 2 टाइप होते हैं, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। मैम ये स्विचिंग 2 टाइप के ही होते हैं? 3 टाइप का होता है। एक है मैसेज स्विचिंग, जो कि हमें जो अभी नहीं यूज करते हैं। अब मैसेज स्विचिंग में क्या है, पहले दोनों में क्लियर कर लूं। मैसेज स्विचिंग बहुत छोटा, आधे पेज का भी टॉपिक नहीं है, तो पहले इन दोनों को मैं क्लियर कर लूंगी, उसके बाद मैसेज स्विचिंग को कराऊंगी। बिकॉज मैसेज स्विचिंग हम यूज नहीं करते हैं, और तुम्हें अगर आएगा भी तो वो बहुत छोटा, 2-4 लाइन में बस शॉर्ट नोट टाइप आता है, व्हाट इज मैसेज स्विचिंग। ठीक है, तो ये दोनों पहले, क्योंकि वो मिलाऊंगी तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, तो पहले इन दोनों को क्लियर कर लो, उसके बाद फिर मैं मैसेज स्विचिंग बताऊंगी तुम लोगों को। राइट, अब 2 चीज ध्यान रखना। पैकेट स्विचिंग में UDP यूज होगा, कभी नहीं भूलना है, और सर्किट स्विचिंग में TCP यूज होगा। सर्किट स्विचिंग में TCP यूज होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, और स्विचिंग का काम नेटवर्क लेयर का है। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना, जब भी मैं पैकेट्स कह रही हूँ तो मतलब मैं नेटवर्क लेयर की बात कर रही हूँ। यही पैकेट डेटा लिंक लेयर पे और छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, जिन्हें कहते हैं फ्रेम्स, और ये फ्रेम फिजिकल लेयर पे बिट्स बोले जाते हैं। सेगमेंट की साइज ऑल ओवर वर्ल्ड सेम होगी, क्योंकि ये ग्लोबल लेयर है, और पैकेट की साइज अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग हो सकती है, जो वैरी करती है 1024 बाइट से लेके 4096 बाइट तक, डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क।
छोटे हो सकते हैं। ओके ओके मैम। चलिए, तो अगली क्लास में मैं ये स्विचिंग का और किसका मल्टीप्लेक्सिंग का मैं नोट्स भेज दूंगी। एक बार गो थ्रू करना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं। तो फिर मंडे को हम इसके दोनों टाइप्स पढ़ेंगे, स्विचिंग के कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। मैम ये पूरा टॉपिक कब तक खत्म हो जाएगा? कौन सा? स्विचिंग का? ये नो मैम, ये पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, ये पूरा एक चैप्टर है ना वो? हाँ, अभी लगेगा टाइम इसमें थोड़ा सा, अभिषेक। मैम ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो टेस्ट ले लीजिएगा। सबको मिला। मैंने भी सोचा हुआ है, ये कंप्लीट होगा तो तुम लोग टेस्ट कैसे दोगे? मतलब सामने बैठ के दोगे या मैं क्वेश्चन दे दी तुम लोग लिख के भेजोगे, कैसे करोगे? मैम आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। मामा वाइवा ले लो। हाँ वाइवा सबसे अच्छा रहेगा मैम, वाइवा सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ ठीक है, मैं तुम लोगों को 2 दिन का टाइम दूंगी, तुम लोग थॉरली पढ़ लेना, देन आई लास्ट। यस ठीक है, मैम। बोलना तुम लोग से, तुम लोगों को बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद मैम अगर एक बार भी हो गया ना तो उसके बाद पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ वेरी गुड, हाँ ठीक है। चलो ये टॉपिक खत्म हो जाए, मे बी 1-2 क्लास को भी और लगेंगे इन टॉपिक्स को खत्म होने में, देन उसके बाद हम करेंगे ये। यस मैम। ठीक है मैम ओके, आपने जैसे बोलो। मैम वो जो आपने पिछले पेज पे जो आपने लेयर्स लिखवाई है ना मैम, वो नोट्स पे भी होंगे ना जो आप भेजोगे? हाँ नोट्स पे होंगे, हालांकि ऐसे मैं भेज देती हूँ, क्योंकि ना ये बड़ा ये कंसेप्ट ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये चीज। Yes, ma'am. I बच्चे have read networking earlier. I got pretty confused with layers and हाँ their working mechanic. ठीक है, तो मैं अभी इसको भेज देती हूँ ऐसे, पर तुम लोग को समझ आएगा क्या जो लिखा हुआ है? इट्स क्वाइट मच शॉर्ट ऑफ राइटिंग। Ma'am, still, हाँ you could send it. ओके, आई विल सेंड। जिसको नोट करना है तुम लोग नोट कर लेना, और इसको हालांकि फिर मैं एक दो बार और एक्सप्लेन करूंगी। सारी चीजें पूरी नेटवर्किंग इन्हीं पे बेस्ड है कि कैसे इनमें काम हो रहा है। एंटायर Yes, नेटवर्किंग ma'am. बेस्ड ऑन ऑल द 7 लेयर्स। This is like backbone of networking, so it's pretty important. तो चलो मैं अभी इसको भेज देती हूँ और तुम लोग गो थ्रू कर लेना, एंड नेक्स्ट वीक विल बी ऑन Okay. मंडे सेम टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।